Hello students, so now we are going to discuss the last exercise of the chapter that is 15D. Okay, तो ये बेसिकली जो एक्सरसाइज है वो किस पे डिपेंड है? पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड है बेसिकली एक्सरसाइज ये वाली। तो देखते हैं होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तुम्हारे 10th तक भी काम आएगी और आगे भी ये काम आएगी। समझते हैं। कोई एक राइट ट्रायंगल है, कोई ये क्या आपका एक राइट ट्रायंगल है, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, ये आपका एक राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल अगर आपके पास ये ए बी सी है तो क्या होगा हमारे पास, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अब सबसे पहले दिमाग में आता है कि हाइपोटेनस क्या होनी चाहिए। हाइपोटेनस क्या होनी चाहिए, देखिए ये होनी चाहिए हाइपोटेनस 90 डिग्री की जो अपोजिट वाली साइड है वो क्या होनी चाहिए, आपकी हाइपोटेनस होनी चाहिए। क्लियर है, 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है वो क्या होनी चाहिए, हाइपोटेनस होती है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब AC का स्क्वायर जो होगा वो AB का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और ये क्या हमारा बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या होती है हमारी, ये परपेंडिकुलर, ये साइड जो होगी वो क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर। दिस वन इज आवर बेस। ओके, ये हमारी क्या है परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। सो ये बेसिक एक्सरसाइज इसी फॉर्मूले पे डिपेंड करती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होती है हमारी कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इसे आप नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट इट डाउन। ओके, सो नाउ look at the question number first. Find the length of the hypotenuse of a right triangle, the other two sides of which measure 9 cm 12 cm। ठीक है, तो आपसे यह पूछा गया है, हाइपोटेनस पूछी गई है। ठीक है, ये आपकी हाइपोटेनस है ABC। ठीक है, what you have to find, you have to find the value of AC and what the given in question, that is the AB is 12 cm, AB is 12 cm and this is 12 cm and BC is 9 cm। ओके, तो ये आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। BC को भी आप 9 कर सकते हो और AB को कितना 12 कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 9 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, AC का स्क्वायर, राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर मींस 12 का स्क्वायर प्लस BC मींस 9 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। AC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 एंड 14 प्लस 8 कितना होता है स्टूडेंट्स 22। तो AC का स्क्वायर कितना हो गया 225 और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता है, रूट में 225 और आप जानते हैं स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट क्या होगा 225 का 15, क्या होगा बेटा 15 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कह रहा है, द टू लेग्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस 50 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग। ठीक है, दो लेग है राइट ट्रायंगल के जो कि क्या है आपके इक्वल है एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज 50 डिग्री। देखिए एक राइट ट्रायंगल है, सपोज कीजिए दिस इज वन आवर राइट ट्रायंगल। ABC क्या आपका एक राइट ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होगा और बोला गया है आपसे क्वेश्चन में कि दो जो लेग्स है वो क्या है बराबर है एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेनस इज 50 डिग्री। जो स्क्वायर है किसका, हाइपोटेनस का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो कितना दे रखा है आपको 50 डिग्री दे रखा है। तो हमसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि आपको क्या बताना है, लेंथ बतानी है ईच लेग की, हर एक लेग की एक लेंथ बता दी। जैसे सपोज कीजिए दिस वन इज x, दिस वन इज x। ओके, सो लेग AB इज इक्वल्स टू x एंड BC इज इक्वल्स टू x। AB की भी कितनी है 1 सेंटीमीटर है और BC भी कितना 1 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका स्क्वायर करते हैं, किसका स्क्वायर करते हैं हम,
किसी भी साइड का स्क्वायर करते हैं, किसी भी साइड का क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। सपोज मतलब अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करता हूं तो AC स्क्वायर मुझे दे रखा है कितना, 50 दे रखा है। क्लियर है? मतलब क्वेश्चन में आप देखेंगे पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर किसी भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना होगा, 50 होगा। तो आप जानते हैं 50 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 50 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर और देन x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/2 जो कि कितनी होती है आपकी 25, और x कितना हो जाएगा √25 और जिसकी वैल्यू क्या होती है 5 सेंटीमीटर। तो आपके जो दोनों लेग्स हैं, द लेग्स ऑफ एनी बोथ साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में हमें AC नहीं दे रखा था, हमको AC का स्क्वायर दे रखा था 50। तो ये अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम और लिख लीजिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये तो होती है पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर कितना दे रखा है मुझे 50 प्लस बेस और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए आप जल्दी से। ओके, तो कम टू क्वेश्चन नंबर 11। बाकी इसी बेसिस पे है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, कैसा क्वेश्चन है। अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड बट डज नॉट सेपरेट इफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रेक्स इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड ऑफ अ डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम द फुट। ओके, देखिए समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सपोज कीजिए एक ट्री खड़ा हुआ है, एक ट्री है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, गिर गया, ठीक है, टूट गया, विंड से क्या हो गया, थोड़ा गिर गया, झुक गया है। तो इसकी जो ये साइड है वो इतनी दूर आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है ना। विंड से क्या हो गया, ये पेड़ खड़ गया, लेकिन यहाँ से जो पूरा नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इसके जो ये वाला पॉइंट है वो टच रहा, और ये वाला जो टॉप है वो कहाँ के आके मिल गया, नीचे आके मिल गया। तो ये जो लेंथ है वो क्या होगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट ब्रोक, मतलब टूटने से पहले, ब्रोक होने से पहले उसकी हाइट क्या होगी। सपोज कीजिए A, B और C, D है। अब मेरी बात समझिएगा आप कि बोल रहा है कि जो उखड़ा यहाँ से वो कितना मीटर था, यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी दे रखी है, हमको 9 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 9 मीटर। BC की लेंथ कितनी दे रखी है, 9 मीटर। और मुझे एक बात बताइए, 9 मीटर। अब मुझे आप ये समझिएगा कि AB और BD जो होगा दोनों की लेंथ क्या होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, बराबर ही दो होगी। ये उखड़ के क्या आया है, ये वाला पार्ट उखड़ के नीचे यहीं तो गिरा हुआ है, तो AB और BD क्या होगा, आपस में बराबर होगा। AB इक्वल्स टू BD होगा, नहीं होगा। और ये BC की लेंथ कितनी दे रखी है आपको, डिस्टेंस 12 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, 12 मीटर दे रखी है यहाँ पे। DC कितने दे रखा है आपको, 12 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। अब आपको जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। BD कितना हमारे पास, BD का स्क्वायर कितना है हमारे पास, निकालना है हमको। BC कितना है हमारे पास, 9 का स्क्वायर प्लस CD मीन्स 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। इसको आप ऐड करोगे तो 81 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 225। तो BD स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 225। तो BD की लेंथ कितनी होगी हमारी, √225, और जो कि किसके बराबर है, 25 सेंटीमीटर के बराबर है। BD कितना आ गया हमारा, 25 आ गया। अब आप बताइए मुझे, अब बोला था कि ट्री की हाइट कितनी होगी टूटने से पहले, मतलब आपसे क्या करना था, कह रहा था फाइंड करना था हमको AC फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था AC, क्योंकि ये ट्री की पहले हाइट थी ना टूटने से पहले। तो आप जानते हैं BD और AB आपस में क्या थे, बराबर। तो क्या करोगे, AB इक्वल्स टू B कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये पार्ट तो बढ़ के यहाँ गिरा है नीचे। अब आप समझिए AC कितना होगा, AB प्लस BC। AB कितना हमारे पास 25 और BC कितना हमारे पास 9, सॉरी 15 का स्क्वायर है, 225 नहीं 15 का स्क्वायर है। ओके, 25 का 625 होता है, 15 का स्क्वायर है। तो AB कितना हमारे पास, AB कितना है हमारे पास 15, अभी निकाला है मैंने। AB कितना है 15 है, यहाँ पे 15 कर लीजिए स्टूडेंट्स। और BC कितना था हमारे पास 9, तो AC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। सर आप नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कीजिए जल्दी से।
ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 15. ओके, 15 देखेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 15 है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या करना, क्या रहा है इस क्वेश्चन में. फाइंड द लेंथ और डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. हमें क्या करना है, लेंथ निकालनी किसकी, डायगोनल लेंथ निकालनी डायगोनल की किसकी, वो भी रेक्टेंगल की, जिसकी साइड्स कितनी दे रखी है 16 एंड 12. तो ये लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल. हमने क्या मान लिया, ABCD क्या हमारा एक रेक्टेंगल है. लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल. हमने क्या मान लिया, ABCD क्या हमारा एक बेटा स्टूडेंट्स रेक्टेंगल है. क्लियर है. अब आप जानते हैं, वी नो दैट द ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. मींस एंगल B भी 90 डिग्री होता है, एंगल A भी 90 डिग्री होता है, एंगल D भी और एंगल C भी. तो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है. क्लियर है. सो आप जानते हैं हर एक एंगल कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा. क्लियर है. सो अब आप जानते हैं, अगर देखें इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC, क्लियर, ABC ट्रायंगल देखेंगे तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा. क्लियर है. AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. देखिए इन ट्रायंगल ABC ये 90 डिग्री और 90 डिग्री का अपोजिट एंगल कौन सा होता है, हाइपोटेनस होता है. 90 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस होती है. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. AC का मतलब 144 इज इक्वल्स टू AB कितना है हमारे पास, सॉरी AC हमें निकालनी है. ये हमारी क्या डायगोनल AC तो है, AC हमें निकालनी है. AB कितना हो गया स्टूडेंट्स, 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना हो गया, 16 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256. क्लियर है. 256 इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 400. कितना आएगा 400 आ जाएगा. देख लीजिए ऐड करके कितना आ रहा है आपका 400 आएगा. तो AC स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 400. तो AC कितना होगा √400 और √400 की वैल्यू कितनी होती है निकालेंगे तो आप फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं. फैक्टराइज करके निकालना कितना होगा 20 सेंटीमीटर. कितनी होगी आपकी स्टूडेंट्स 20 सेंटीमीटर. तो मतलब जो साइड्स हैं वो कितनी होंगी आपकी 20 सेंटीमीटर होंगी. किसकी, मतलब जो डायगोनल्स हैं वो कितनी होंगी 20 सेंटीमीटर की होंगी. क्योंकि अब AC भी 20 सेंटीमीटर है और BD भी क्या होगा 20 सेंटीमीटर होगा. क्यों, क्योंकि जो रेक्टेंगल की जो जो डायगोनल्स होती है वो क्या होती है आपस में बराबर होती है. ठीक है. तो AC इक्वल 20 सेंटीमीटर. इस तरीके से क्या कर सकते हो आप डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हो इजीली. क्लियर है. तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है. नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, चैप्टर नंबर 6. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.